सभी पूजनीय आत्माओं को प्रणाम। राम राम, सत साहेब, वाहेगुरु, सलाम और भी बहुत से अन्य नामों से जाने जाते हैं। मेरा सीधा सा और एक ही प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है। वो औरों की तरह नहीं है कि धन को जो एकत्रित कर कर अपने आप खा रहे हैं। वह तो सामाजिक हित में लगा रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं और आत्माओं को सुधार रहे हैं। लेकिन मेरा एक मोटा सा और सीधा सा एक ही प्रश्न है कि जिस कबीर जी को रामपाल महाराज जी मानते हैं या रामपाल को 1997 में मिले 10 बजे के लगभग, क्या उसको सच में ही मिले? इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये बात ऊपर वाला जाने या संत रामपाल जी जाने। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या जिस देव के बारे में या अवतार के बारे में या और कुछ के बारे में कबीर ने कहा है और भविष्यकर्ताओं ने कहा है, क्या संत रामपाल जी वही इंसान या देव या पुण्य आत्मा वही है या नहीं है? सीधा सा और मोटा सा प्रश्न। एक तरफ तो कि भविष्यकर्ताओं ने ज्ञान गंगा पुस्तक में भी दे रखे हैं। एक आया हरियाणे में, उसमें भी उसने भविष्यकर्ताओं की वो लगा रखी है। तो यहाँ सीधा सा और एक ही सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज ने वेदों का, गीता का और अन्य किताबों से हवाले भी दिए हैं और उनका जो तर्जुमा है या उनका जो वो होता है सार, भावार्थ, वो भी उन्होंने अलग से किया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मोटा सा और सीधा सा कि रामपाल जी महाराज शंकराचार्यों को माने या वेदों को माने या फिर कबीर के द्वारा कही हुई बात है उसको माने या फिर जो भविष्य करता है उनकी कही हुई बात को माने। तो यहाँ मेरा सीधा सा और प्रश्न है कि हमें यहाँ पर ओनली सिर्फ कबीर को ही मानना चाहिए, क्योंकि जिस इष्ट देव की रामपाल जी महाराज पूजा करते हैं, मानते हैं या उसको करते हैं, वो कबीर जी है। और कबीर जी के ने एक ही बात कही है कि जब मैं मगर में प्राण त्यागूंगा या मैं लीला करूंगा या मैं सह शरीर जाऊंगा या मैं चोला छोड़ूंगा या मैं कुछ भी करूंगा, तो वो कलयुग का प्रथम चरण होगा। और प्रथम आप सब जानते हैं कि प्रथम चरण किसे कहते हैं। प्रथम माने पहला होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसको 5505 वर्ष
बिता दिए। जबकि संत या भगवान कहें, कबीर जी को यहाँ से गए हुए धरती लोक से 500 प्लस या 600 प्लस लगभग गए हुए हो गए। तो 500 और 5505 में तो बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर उन्होंने शंकराचार्यों का जिक्र किया है कि 2 ईसा पूर्व से 508 वर्ष पहले या 476 वर्ष पहले, उसके बाद 2000, उसके बाद 3000। तो उन्होंने ऐसे करते करते 1997 को 5505 वर्ष बिता दिए। और जब कबीर जी मगर में प्राण त्यागेंगे या से शरीर जाएंगे, उसके जाने के बाद कलयुग के प्रथम चरण जो है वहाँ से चालू है। और वो जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब एक इस धरती पर एक इंसान, एक देव, एक अच्छी आत्मा, एक पुण्य आत्मा इस धरती पर आएगी और वो ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी। तो आप ये डिसीजन करें कि मोटे से तौर पर कि संत रामपाल जी महाराज वही अवतार हैं या कोई और, जिसके बारे में कबीर जी ने कहा है। जबकि कबीर जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जब मैं मगर मैं से शरीर जाऊंगा, जो भी कहानी है या जो भी तथ्य हैं, तो वहाँ से कलयुग का प्रथम चरण चालू होगा। और जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब वो देव इस धरती पर अवतरित होगा। तो इस पे यूट्यूब पर वीडियो भी डली हुई है कि संत रामपाल जी द्वारा कि वो कलयुग का प्रथम चरण होगा जब वो कबीर जी मगर में लीला करेंगे। तो उस पर वीडियो भी डली हुई है। और वीडियो के साथ साथ उन्होंने भविष्यकर्ताओं की कॉपी भी लगाई रखी है। तो जब हम वेदों को और बहुत सी पुस्तक हैं, धार्मिक पुस्तक हैं जो मान्यता प्राप्त हैं या मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसे कुछ वैसी भी हैं, उनसे भी महाराज जी ने लिया हुआ है कुछ बातें। तो कहने का भाव ये है कि प्रथम किसे कहते हैं, और क्या संत रामपाल जी महाराज वही शख्स हैं जिसके बारे में कबीर जी ने कहा है। जब हम उनके बनाए हुए सार को नहीं मानते, तो फिर हम शंकराचार्यों को और जो ईसा पूर्व है वहाँ से कलयुग का इतने वर्ष बीत गए, तो हम क्यों माने? क्योंकि स्पष्ट और साफ शब्दों में कबीर जी ने कहा है कि कलयुग का प्रथम चरण मगर से चालू होगा, जब वहाँ मैं लीला करूँगा, जो भी वीडियो में बताया गया है। मैंने तो काफ़ी दिन पहले ये पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन अब मैं जब फेसबुक चलाता हूँ तो बार बार संत रामपाल जी महाराज आते हैं, और उनके चेले जो उनसे भी 10 कदम आगे हैं, वो ये नहीं जानते कि भगवान कौन है और चेला कौन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे इस पर क्लियरेंस चाहिए कि 5500 वर्ष क्यों बीत गए, कैसे बीत गए। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। तो सीधी सी और सिंपल सी यही बात है कि मैं कबीर को मानता हूँ, कबीर का मैं शिष्य हूँ, कबीर मेरे भगवान हैं, और जो कबीर ने कहा वो अटल है, न कि जो शंकराचार्यों ने कहा वो अटल है। तो सिर्फ सीधा सा और सिंपल सा सर यही वो है कि
संत रामपाल जी क्या वही इंसान हैं जिसके बारे में कबीर ने कहा है?